गाइस जाली पीरू का धंधा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और लोग दिन ब दिन जाली पीरू के हाथों बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं और जाली पीरू को तो मजे ही हो गए। वो अपने बेवकूफ मुरीदैन से अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं, अपनी वैल्यू कदर इज्जत अपनी बढ़ा रहे हैं। और जो भी मुरीदैन इनसे होकर जाता है वो औरों को भी कहता है कि ये पीर अच्छा है, ये हमें काम करके देता है, आप इसके पास जरूर जाएं, ये आपके हर मुश्किलात का हल दे देगा। गाइस बात ऐसी है, जो पीर होते हैं ना ये लगाते हैं अंदाजा, इनको खुद नहीं पता होता कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। ये जो भी आपको बताते हैं सब फ्रॉड बताते हैं और अच्छे खासे अपने पैसे भी बना लेते हैं और ये अपनी जिंदगी इयाशी से गुजारते हैं और इनको बैठे बिठाए पैसे मिल जाते हैं। और ये क्या चाहते हैं, आप इनके पास चल कर जाते हैं और अपने मिसाइल सुनाते हैं और इनको आप पैसे दे देते हैं और ये क्या मांगते हैं, इनको बैठे बिठाए पैसे तो मिल जाते हैं। एंड गाइस जिन आप जाली बाबा एंड पीरों के पास जाते हैं ये अपने मसाइल खुद हल नहीं कर सकते तो आपके मसाइल ये कैसे हल करेंगे। तो गाइस मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इनके पास मत जाएं, क्योंकि अगर आप इनके पास जाएंगे तो ऊपर से आपकी मनी वेस्ट होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। एंड गाइस अगर आपको कोई हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इनके पास हरगिज ना जाएं। गाइस अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो गाइस वीडियो करते हैं आगे कंटिन्यू। तो गाइस जब समझदार पीर ने सोचा कि क्यों ना लोगों को बेवकूफ बनाकर कुछ ना कुछ पैसे कमा लें, तो गाइस फिर उन्होंने क्या किया कि रक्षे को ही पीर बना डाला। एंड जो ये रक्षा पीर है ये कहीं भी नहीं जाता, ये अपने दरबार पर खड़ा रहता है लाहौर में। तो गाइस बात ऐसी है कि अगर आपका कोई मसला या मसैल है या आपके कारोबार में नुकसान हो रहा है या आपकी औलाद नहीं हो रही या आपको कुछ बीमारी है तो आप आए रक्षे पर एक माला चढ़ाएं और रक्षे के अंदर में से गुजरें, आपकी हर बीमारी दूर हो जाएगी, आपको कारोबार में नुकसान नहीं होगा। गाइस जो कम अकल होगा वही ये काम करेगा। गाइस इस रक्षे में क्या रखा है, बस इन्होंने अपनी रोजी का एक धंधा बनाया हुआ है। एंड गाइस इस आदमी का और मजीद कहना है कि यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और रक्षे में से गुजर कर जाते हैं, उनकी मुसीबतें भी दूर हो चुकी हैं और उनके कुछ मसले मसाइल थे वो भी दूर हो चुके हैं। तो गाइस मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी अभी तक यहीं पे अटके हुए हैं, मींस के खड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री को देखें तो वो दिन ब दिन तरक्की कर रही है और हमारी तरक्की देखें रक्षे को ही पीर बना डाला। अगर हम इस आदमी के फेस के इंप्रेशन देखें तो ऐसा मालूम होता है कि ये रियल में रक्षा पीर है। तो गाइस ये रोजी के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये इनका रोजी करने का धंधा है। तो गाइस पीर रक्षे के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। एंड गाइस आप बात कर लेते हैं कैंड्रो पीर के बारे में। गाइस इनकी कब्र मुबारक है सिंध में। एंड गाइस मुरीद इस कब्र में से गुजर जाए तो उसे शफा मिलती है, अगर कोई मुरीद इस कब्र में से ना गुजर सके मीन्स के वो मोटा हो तो उसे शफा नहीं मिलती, मीन्स के वो हरामी होता है ना कि हलाल। इवन के यहाँ पे औरतें भी आती हैं एंड इस कब्र के सुराख में से गुजरती हैं, अगर वो गुजर जाएं तो उनका वो मसला हल हो जाता है, अगर वो ना गुजर सकें तो फिर उनका मसला हल नहीं होता। तो गाइस ये है कैंड्रो पीर की कब्र। तो गाइस इन लोगों का कहना है कि कैंड्रो पीर कब्र में से निकलकर इसने कब्र में सुराख खुद किया था ताकि मेरे मुरीद आएं और मुझसे शफा पाएं। एंड गाइस फिर इन आदमी का कहना है कि अब हम इस पर दरबार भी बनाने वाले हैं। तो गाइस अगर ये दरबार बन गई तो जहालत की इंतहा हो जाएगी। तो गाइस ये है अकल के मोटे लोग। तो गाइस ये कैसे हो सकता है कि कब्र के सुराख में से गुजरे तो आपको शिफा मिलेगी, मीन्स के इसमें से मोटे लोग तो नहीं गुजर सकते, उनको शफा नहीं मिलेगी। गाइस ये सरासर बेवकूफ़ी है एंड गाइस बेवकूफी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो गाइस ये है सिंध में कैंड्रो पीर और इस मजार पर तकरीबन दिन में 20 से 30 लोग आते हैं। तो गाइस कैंड्रो पीर के बारे में आपने ओपिनियन कमेंट में जरूर देना है। एंड गाइस अब हम उस दरबार के बारे में बताएंगे जिसको फरिश्तों ने बनाया है। आपने जिंदगी में ये बात पहली बार सुनी होगी और पहली बार आपने ये दरबार देखा होगा। तो गाइस ये दरबार है मुल्तान में। तो गाइस ये दरबार कैसे बना मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन 1947 को बड़े सगीर और जब पाक हिंद आपस में रह रहे थे तो गाइस सब कॉन्टिनेंट में, तो गाइस फिर फरिश्ते रात को आए थे इस दरबार को बना रहे थे। तो रात को जब बूढ़ी अम्मा उठी
नसीब बनाने के लिए जब उसने फरिश्तों को देखा, तो जब फरिश्तों ने बूढ़ी अम्मा को देखा तो वो फौरन से गायब हो गए। तो गाइज आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं, आप इससे एक थॉट लगा सकते हैं कि उस वक्त इतनी ज्यादा आबादी भी नहीं थी और इस दरबार के करीब कोई भी रहता नहीं था। तो गाइज बस ये बुजुर्गों का फ्रॉड फैलाया हुआ है कि इसको फरिश्तों ने तामीर किया था। एंड गाइज जो मकामी लोग हैं स्टिल वो अभी यही मानते हैं कि इसको फरिश्तों ने तामीर किया था। तो गाइज इसको फरिश्तों ने तामीर नहीं किया था। एंड गाइज जो मकामी लोगों की नस्ल स्टिल फैल रही है, अब भी वो यही मानती है कि इसको फरिश्तों ने तामीर किया था। गाइज इसको फरिश्तों ने तामीर नहीं किया था कि ये बस बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट में तैयार किया गया था, वो भी एक बादशाह के कहने पर। तो जब इंजीनियर ने इसे बनाया तो उन्होंने गलत तरीके से बनाया और इस महल का स्ट्रक्चर कुछ और था, तो इंजीनियर ने कुछ और तरीके से बनाया, इसीलिए इस महल की यहीं पर कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। एंड गाइस स्टिल बहुत से लोग आते हैं इस दरबार पर, वो भी अपनी मन्नत मुराद पूरी करने के लिए। तो गाइस बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर चढ़ावा करते हैं और गले में पैसे डालते हैं और उन लोगों का कहना है कि हमारी मन्नत मुराद पूरी हो जाती है। गाइस ये सब फ्रॉड है और कुछ भी नहीं है। एंड गाइस बस ये यकीन की बात होती है। एंड गाइस वो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और वो अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं। एंड गाइस दरबार के अंदर एक झूला है, अगर किसी की औलाद नहीं होती तो वो झूले में कुछ पैसे डालकर उस झूले को हिलाए तो वो उसकी औलाद पैदा होगी। तो गाइस ये एक बेवकूफी है और कुछ भी नहीं है। एंड गाइस झूले के साथ एक स्ट्रक्चर है लकड़ी की, अगर किसी को जख्म है वो लकड़ी की स्ट्रक्चर उस जख्म पर लगा ले तो उसका जख्म ठीक हो जाएगा। अगर किसी को जोड़ों का दर्द है तो वो वड़ू पर लगा ले तो उसका जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। गाइस ये सब फ्रॉड है और बकवास है और कुछ भी नहीं है। गाइस आप जाली पीरों, जाली दरबार, इन पर यकीन करना छोड़ दें। तो गाइस फरिश्तों की कंस्ट्रक्शन की गई हुई दरबार के बारे में आपका क्या ओपिनियन है गाइस, आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। गाइस आप बात कर लेते हैं बाबा दुल्हन वाली सरकार के बारे में। तो गाइस इनका दरबार लगता है कसूर में। तो गाइस नाउज़ बिल्लाह ये कहता है कि मैं अल्लाह की दुल्हन हूँ। तो गाइस बहुत से मुरीद ऐसे हैं जिनको सिर्फ दुल्हन वाली सरकार से शफा मिलती है। तो गाइस ये बेवकूफी के अलावा कुछ भी नहीं है। और गाइस ये दुल्हन वाली सरकार जितने भी पैसे डिमांड करे तो वो मुरीद दे देता है, क्योंकि उससे यकीन होता है ना कि मुझे इससे दुल्हन वाली सरकार से शफा मिले, इसीलिए वो इससे पैसे दे देता है। गाइस शफा देने वाला अल्लाह है, ये सिर्फ इन्होंने अपना रोजी का धंधा बनाया हुआ है। एंड गाइस फ्रॉड और बकवास के अलावा और कुछ भी नहीं है। गाइस अगर कोई इन दुल्हन वाली सरकार से कलमा भी पूछ लेना, इनको कलमा पढ़ना नहीं आता होगा। एंड गाइस जाली पीरू, जाली बाबे एंड जाली दरबार पर मत जाया करने, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो कर दे लाइक। गाइस मिलते हैं अगली न्यू जबरदस्त वीडियो में। तो गाइस आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है फॉर मोर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।